एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। दिस इज़ वरीशा जुल्फ़िकार। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम आए हैं सिम्बास किंगडम। बहुत सुना था सिम्बास किंगडम के बारे में, तो आज मुझे टाइम मिला तो मैंने सोचा कि यहाँ विज़िट किया जाए और देखा जाए कि जितनी इसकी हाइप क्रिएट की गई है क्या वाकई वर्थ इट है, और यहाँ पर जो एनिमल्स हैं वो किस टाइप के हैं, किस तरह से रहते हैं। और एम्बियंस तो मुझे यहाँ का बहुत अच्छा लगा, और साथ साथ क्योंकि बहुत कम लोग यहाँ पर आते हैं, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, पोल्यूशन फ्री है, तो अगर छोटे बच्चे जिनको ज़ू पसंद है वो यहाँ पर ज़रूर आ सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो एनिमल्स हैं उनसे मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ। गो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनिमल्स नहीं हैं, बहुत कम एनिमल्स हैं। शायद यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा एनिमल्स थे जब सिम्बास किंगडम को बनाया गया था, बट अब यहाँ पर इतने ज़्यादा एनिमल्स नहीं हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर आएंगे तो इन्जॉय ज़रूर करेंगे, बट एक्सपेक्टेशंस को बहुत ज़्यादा हाई करके यहाँ पर मत आइएगा। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलूँगी बर्ड्स के केज में। बहुत फ्रेंडली बर्ड्स थे। जब आप यहाँ पर आते हैं आपको वेलकम करते हैं, आपके शोल्डर पे आके बैठ जाएंगे, आपके हाथ पे आके बैठ जाएंगे और आपके साथ खेलेंगे, तफरियाँ करेंगे, मौज मस्तियाँ करेंगे और आप इनके साथ ख़ासा एंजॉय करेंगे। एक तोता जो कि मेरे कान पे आके बैठ गया, मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे कान में कोई बात कर रहा है, लेकिन असल में वो मेरा टॉप्स चोरी करने की कोशिश कर रहा था और वो मेरा टॉप्स चोरी करके लेकर उड़ भी गया। और मुझे खासी हंसी आ रही थी कि ये तोता किस तरह गया और क्या कर रहा है। और कुछ बर्ड्स ऐसे भी थे जो आपके सर पे आके बैठ जाते हैं, आपके साथ खेलते हैं, एंजॉय करते हैं और आपको भी एंजॉय करवाते हैं। तो ये वो बर्ड है जो मेरा टॉप्स चोरी करके भागा था। और एक और बर्ड मैं आपको दिखाती हूँ जो कि मेरे सर पे आके बैठ गया था। बर्ड्स के केज से हम निकल के बाहर आते हैं तो हमें मिलते हैं ये क्रोकोडाइल्स। क्रोकोडाइल्स से मेरी ख़ास कोई दोस्ती नहीं है, ना मुझे इतने पसंद हैं। तो मैं आगे बढ़ी और आगे मुझको ये बेयर मिला। अच्छा, सिम्बास किंगडम के बारे में मैंने एक और वीडियो देखी थी और उसमें ये बेयर लोगों के साथ घुल मिल गया था और उनके साथ इसकी कुछ पिक्चर्स भी थी। बट अभी तो मुझे ये इतना ख़तरनाक लग रहा था कि मैंने प्रेफर नहीं किया कि मैं कोशिश भी करूं कि इसके करीब जाऊं या इसको हाथ लगाने की कोशिश करूं। एक रास्ता ऊपर जा रहा था, जब हम वहाँ से ऊपर गए तो देखा तो कि ये बेयर का ही पिंजरा है जो कि ऊपर से पूरा खुला हुआ है। और यहाँ पर जितने भी पिंजरे थे उन सब के दरवाज़े खुले हुए थे। अगर आप किसी भी जानवर को एक्सेस करना चाहें तो आप आराम से कर सकते हैं। एनीवेज़, एक और रास्ता आगे की तरफ जा रहा था तो वहाँ पर भी हमने एक्सप्लोर करने की कोशिश की कि वहाँ पर क्या है। जब आगे जाकर देखा तो पता चला कि क्रोकोडाइल का जो केज था उसका बैक साइड वाला एरिया था और कुछ लड़के यहाँ पर खड़े हुए शर्ट लगा रहे थे कि चलो क्रोकोडाइल के पिंजरे में जाते हैं और इनको हाथ लगाते हैं। क्रोकोडाइल वैसे तो स्टैचू बने हुए हैं जैसे कि ये मिट्टी के हों, लेकिन ये बहुत ख़तरनाक होते हैं और इस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। डेंजरस चीज़ों से ऐसे नहीं खेलना चाहिए कि आप उनके पास चले जाएं, उनको हाथ लगाने की कोशिश करें। एनीवेज़, हम तो ढूंढ रहे थे लायंस को जिनके साथ खेलने के लिए हम यहाँ पर आए थे, लेकिन लायंस तो अभी तक नहीं मिले हैं। पर ये गाय मिल गई और यकीनन इनको यहाँ पर पाला जाता है, बकरा ईद पर इन्हें सेल किया जाता है। ये कुछ और जानवर यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ। सारे जानवर बहुत एक्टिव हैं और आपको यहाँ पर आकर मज़ा भी आएगा। लेकिन मुझे तो लायन से मिलना है और उसके बच्चों को देखना है और मैं बस उन्हीं को तलाश कर रही हूँ। ये जो बंदर हैं, छोटे वाले बंदर अंदर वाले पिंजरे में थे। और यहाँ पर एक मज़े की बात है कि इन बंदरों के साथ एक छोटा सा मोटा सा गोलू सा पपी भी आपको नज़र आएगा और ये इन बंदरों का फ्रेंड है, इनके साथ रहता है और खुश रहता है। ये लोग सब हंसी खुशी रहते हैं। एक और बंदर है, ये है वो बंदर जो कि यहाँ पर पिंजरे के ऊपर दीवार पे, बिल्कुल पिंजरे की दीवार पे चिपका हुआ था, पिंजरे की जाली पर चिपका हुआ था। और यहाँ पर जो गेस्ट आ रहे थे, जो विज़िटर्स आ रहे थे, उनको ये देख रहा था। और अगर आपने इसको छूने की कोशिश की, इसको हाथ लगाने की कोशिश की तो ये ऐसे गुस्सा करता है। खैर, चले आगे बढ़ते हैं और अब ढूंढते हैं कि जंगल का राजा शेर कहाँ है।
डिसअपॉइंटमेंट मुझे तब हुई जब पता चला कि शेर के बच्चे तो हैं ही नहीं, और जो शेर हैं वो भी ख़ासे गुस्से में हैं क्योंकि ये इनका ब्रीडिंग सीज़न है और इस सीज़न में ये गुस्सा करते हैं। एनीवेज़, ये है क्यारा। ये एक शेरनी है जिनको इन भाई ने ही पाला है, जिनके साथ ये खेल रही है। आप डरिए मत, ये इन पर हमला नहीं कर रही है बल्कि ये इनके साथ खेल रही है। और हमें यही बताया गया कि ये क्यारा है जो थोड़ी सी फ्रेंडली है और आप इसके साथ पिक्चर्स बनवा सकते हैं, इसके करीब जा सकते हैं, इसे हाथ लगा सकते हैं। और उसके भी कुछ रूल्स हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ क्यारा खेलने की कोशिश करती है और ज़ाहिर है कि बच्चे डर जाते हैं, तो छोटे बच्चे, बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे अंदर नहीं जा सकते। और ये जो भाई हैं इनकी सुपरविज़न में ही आप अंदर जा सकते हैं क्यारा को हाथ लगाने के लिए। और ये जो ब्लू कलर का स्टूल टाइप का आपको नज़र आ रहा है, ये क्यारा को डराने के लिए रखा जाता है कि खुदा ना खास्ता, क्योंकि ज़ाहिर है कि जानवर है, अगर ये आप पर हमला कर देगा तो इससे आपको बचाया जाएगा। आप कैसे बचाते हैं, क्या करते हैं, वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने फ़ैसला कर लिया कि अब अंदर जाना है, क्यारा ही सही लेकिन हाथ लगाना है। एक और बात, क्यारा को हाथ लगाने के लिए आपको 1000 रुपीज़ देना होंगे। देखा आपने, ये शेर कितना गुस्से में है, इसे हाथ लगाना तो नामुमकिन है। खैर, अब शुरू होता है रियल एडवेंचर। ये एडवेंचर तो मैंने कर लिया और सच बताऊं तो डर भी बहुत लग रहा था, खुशी भी बहुत हो रही थी, अपने आप को बहुत बहादुर भी फील कर रही थी। लेकिन खैर, ये तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सिम्बास किंगडम में और कौन कौन से जानवर हैं। ये क्यूट सी मानो बिल्ली भी वहाँ पर घूम रही थी जो मुझे बहुत प्यारी लगी और इसे भी मैंने कैप्चर्ड कर लिया। दूसरी साइड पर जब मैं आई तो यहाँ पर ज़्यादातर बर्ड्स थे, जैसा कि आप इस पिंजरे में देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारी डक्स हैं और मज़े से रह रही हैं। ये जो ऑस्ट्रिच है, ये एक ही ऑस्ट्रिच है और ये कभी यहाँ जा रहा था, कभी वहाँ जा रहा था। इसके पिंजरे की खिड़की भी खुली हुई है और अगर ये आपको नज़र आए तो आप इससे भी बात कर सकते हैं। बहरहाल, इसने मुझसे बात नहीं की, इसने आके झांका और ये वापस चला गया। मेरे ख़्याल से इसका कोई पार्सल आने वाला है जिसका ये बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है कि राइडर कब आएगा। ऐसी ऊटपटांग हरकतें मैं इससे पहले भी कर चुकी हूँ और अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के राइट हैंड साइड पर एक लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक कीजिए और उस वीडियो को भी एंजॉय कीजिए। एनीवेज, यहाँ पर सिर्फ इतने से ही जानवर थे लेकिन मज़ा बहुत आया। बट जो एक्सपेक्टेशंस मेरी थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी और उस तरह का यहाँ पर कुछ भी नहीं था। लेकिन अगर बच्चे यहाँ पर आना चाहें तो आ सकते हैं, बहुत एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि शहर से थोड़ा दूर है। लेकिन कुछ वक्त निकालिए, बच्चों के साथ यहाँ आइए, बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप भी फ्रेश हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।